आपसे रियल एस्टेट पर बात करना चाहती हूँ। एनारॉक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मैं देख रही थी, वो कह रहे हैं कि भाई सेल्स जो है वहाँ पे वो डिप देख रहे हैं 6% का, लेकिन नमस्कार, स्वागत प्राइसेस है जो आप है वहाँ पे हम देख रहे हैं 7% का अप्रिसिएशन, और जो नए घर लॉन्च हो रहे हैं वो 1.5 करोड़ के रेंज वाले लॉन्च हो रहे हैं। ये रियल एस्टेट भी बड़ा प्यारा है हम लोगों को। रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, इसको आप कैसे, आपने अभी 20% रियल एस्टेट भी बोला। प्यारा तो है प्रियंका, पर बहुत रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। क्योंकि आपने देखिए हो क्या रहा है कि बिल्डर्स रेट बढ़ा बढ़ा के लॉन्च कर रहे हैं, पर जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो आपको वो एब्सोल्युटली। प्राइस नहीं मिलेगी, वो प्राइस नहीं मिले। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट का जो बेस्ट फेज था, जो कोविड के बाद आपको याद होगा, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में आपने देखा एकदम बूम आया रियल एस्टेट में। मुझे लगता है वो जो साइक्लिकल बूम है वो अब प्लेटो फेज में आ चुका है। और रियल एस्टेट मार्केट कैसे जाती है, पहले ऐसे जाती है, फिर उसके बाद स्ट्रेट होती है, फिर उसके बाद नीचे जाती है। तो इसको हम प्लेटो फेज कहते हैं। तो आई थिंक रियल एस्टेट राइट नाउ इज इन इट्स प्लेटो फेज, और इसके बाद आपको थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पर दिखेगी। कुछ एक ऐसे रियल एस्टेट में क्लासेस होंगी जहां पर करेक्शन नहीं होगी। एक तो जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी है, वो जो 100 करोड़ के आपने गुड़गांव में सुने होंगे मकान है, 150 करोड़ के डीएलएफ के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, 100 करोड़ के, 80 करोड़ के, उनमें करेक्शन नहीं आएगी, बिकॉज वो उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बिल्कुल अलग चलता है। और ये जो बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं, इनको भी अल्टीमेटली, ये जो बढ़ा बढ़ा के लॉन्च कर रहे हैं, इनको भी अल्टीमेटली रिट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंटेक कम हो जाएगा। जब लोग ये बताएंगे भैया ये आगे बिकता तो है नहीं, आपने तो हमें 2 करोड़ 2.5 करोड़ का ये 2 BHK 3 BHK 6 में दिया, पर जब हम इसको आगे बेचने जाते हैं तो लोग इसका इतना पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली बिल्डर्स को भी इसको करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक एसेट क्लास रियल एस्टेट में है प्रियंका जो दौड़ती रहेगी, वो मैं उसको बड़े अलग तरीके से डिस्क्राइब करता हूं, वो है लैंड। और लैंड भी वहां पर प्रियंका, जिस तरफ शहर चलता है, आप कहेंगे शहर चलता क्या है, आप देखते होंगे कई बार, आप नोएडा में रहते हैं, आप देखते होंगे कुछ सेक्टर्स में आप जाते हैं, वो कहते हैं अरे यहाँ तो कुछ नहीं था, अभी 2 साल पहले तो हम आए थे, यहाँ तो खाली लैंड था, यहाँ तो एक गांव था, ये मॉल कब बन गया, ये अपार्टमेंट्स कब बन गए। सो दिस इज कॉल्ड शहर चलता है। जिस तरफ शहर एक्सपैंड करता है, उस तरफ अगर आप एक छोटा सा लैंड का पीस पूरी ड्यू डिलिजेंस करके अगर आप ले लेते हैं, आई थिंक दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। क्योंकि वहां जब प्लानिंग होगी, जब शहर एक्सपैंड करेगा 2, 4, 5 साल में, तो आपको वो कई गुना मेनी एक्स रिटर्न उसमें आ सकता है। सो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। मुझे नहीं लगता कि अपार्टमेंट्स, कॉन्डोमिनियम्स, फ्लैट्स, इनमें अब निवेश करने का समय है। आई समहाउ डू नॉट फील। कुछ टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, इंदौर है, लखनऊ है, जयपुर है, जहां पर अभी भी ट्रैक्शन है, पर वो भी अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और मैंने जब 20% कहा ना प्रियंका एलोकेट करने को रियल एस्टेट को, तो किसी ने मेरे से कहा था मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आपने कहा कि 5 जगह एलोकेट करिए, 20,000 गोल्ड सिल्वर में, 20,000 स्टॉक्स में, 20,000 म्यूचुअल फंड्स में, 20,000 एफडीज में, 20,000। तो उसने कहा 20,000 में कौन सा रियल एस्टेट आता है, यहाँ तो एक टॉयलेट भी नहीं आता 20,000 में, तो गांव में भी शायद ना आए। तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट वे टू गो इज टू टेक द रीट एंड इन्विट रूट, जो REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब तो प्रॉपर्टी की एक स्टार्टअप है बैंगलोर में जिसने टोकनाइजेशन शुरू करी है। उसने प्रॉपर्टी का एक तरह से एक्सचेंज बना दिया है, उसको VDA कैटेगरी में लिया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लिया है, और उसकी टोकनाइजेशन शुरू कर दिया। यू कैन गो फॉर दीज काइंड ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स, अगर आप छोटा पैसा भी रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को करने के लिए लगाना चाहते हैं, बिकॉज मल्टी एसेट एलोकेशन इज द वे टू गो। So real estate में the golden time I feel is behind us. Okay, so you think रियल एस्टेट, अगर पैसे हैं आपके पास, आपने 1 लाख के एग्जाम्पल से भी समझाया, किसी के पास मान लीजिए 50 लाख जमा हो गया या 1 करोड़ जमा हो गया है, जो उसको इन्वेस्ट करना है, रहने के लिए घर अलग है, इन्वेस्ट करना है, तो रियल एस्टेट के बजाय फाइनेंशियल एसेट इज समथिंग जो आप कहेंगे गो फॉर दैट। जी, जो रियल एस्टेट बेस्ड फाइनेंशियल एसेट है, वो मैं छोटे पैसे के लिए कहूंगा प्रियंका। अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ है, तो आप आराम से टियर 2, टियर 3 सिटीज में वो लैंड का पीस ले सकते हैं, जो मैंने कहा जिस तरफ वो शहर चल रहा है, जिस तरफ वो शहर एक्सपैंड कर रहा है। पर उसमें उसमें ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रांग चाहिए और देख रेख बहुत मजबूत चाहिए। क्योंकि आपने लैंड लेके रख दिया, पता लगा 2 साल बाद आप वहां गए, वो पता लगा किसी ने वहां कब्जा करके अपनी फेंस लगा दी, एक कमरा बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड टेक इट, यू शुड मॉनिटर इट वेरी वेल। परंतु वो रिटर्न बहुत जबरदस्त देता है। मैंने लोगों को ये रिटर्न लेते हुए देखा है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस प्रकार से बहुत बड़ा पैसा इसमें बनाया है। किसी ने 1 लाख का एक छोटा सा प्लॉट लिया था, उसका वो प्लॉट 50 लाख में बिका।
ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं 50 टाइम्स उसमें हाइक हुई। सो ये दैट इज द वे टू गो। बाकी रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में मुझे लगता है निवेश करने का समय हमारे पीछे जा चुका है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। ये उस साइकिल में एंटर कर चुका है। सो बाय वर्सेस रेंट में आप कौन से क्लब में हैं, बाय और रेंट? देखिए यहाँ पर इमोशनल वैल्यूज आ जाती हैं प्रियंका। अब वो एक घर हो सपनों का और एक रैन बसेरा हो, आपका सपना है अपने घर में रहना है, सो नथिंग कैन मैच दोज फीलिंग्स। आप किराए का घर तो किराए का। दूसरा, आजकल किराए के घर में प्रियंका दिक्कत ये आ रही है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपको ज्यादा दिन उसमें टिकने नहीं देते हैं। अब पहले वाला नहीं है कि ये तो जी हमारे 25 साल से किराएदार हैं, 20 साल, इट्स नॉट। वो आपको 2-3 साल बाद कोई ना कोई बहाना मार के वो कहेगा मैं तो इसको बेचने वाला हूँ, मैं ना खुद रहने आ रहा हूँ, मेरा ना बेटा अमेरिका से आ रहा है वो यहाँ रहेगा, मेरी ना बेटी यहाँ पर रहेगी, तो वो आपको किसी ना किसी बहाने से निकाल देगा। तो बार बार आपको ये जो शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, दैट विल बिकम अ पेनफुल प्रोसेस फॉर यू। तो इसलिए बाय अपना घर, एक अपना घर तो होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जहां पर आप सुकून से आराम से रह सके, जहां से आपको ये ना हो कि 2 साल बाद आपको अपनी मर्जी से मूव करें, अलग बात है, बट एटलीस्ट नोबडी शुड फोर्स यू टू मूव। आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील। सो आई स्टिल फील। और दूसरा, हालांकि ये सच है कि रेंट में जो आप पे करते हैं, अगर आप कैपिटल वैल्यू ले तो रेंट का जो ROI है वो 2-3% है लैंडलॉर्ड के लिए। इससे ज्यादा तो आपको एफडी में, सेविंग्स अकाउंट में शायद कुछ बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो रिटर्न दे देंगे। परंतु फिर भी मुझे लगता है कि अपना घर ही है। एक अपना घर तो हर किसी को चाहिए होता है। तो बिना अपना घर लिए आप खाली रेंट पे ही चलते रहें, वो आपकी लाइफ उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपके आधार पर हर 2-3 साल बाद एड्रेस चेंज होगा और आपके पैन कार्ड पर चेंज होगा, आपके रिकॉर्ड्स में चेंज होगा, यहाँ की चिट्ठी वहां आएगी, वहां की चिट्ठी पीछे वाले पे जाएगी। आई थिंक दैट विल बिकम वेरी इनकन्वीनियंट और आप बहुत अनसेटल्ड फील करेंगे कुछ समय बाद।